जाऊंगी। मेरी बच्ची, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं अभी जा रही हूँ और तुम्हारे लिए दाना लेकर ही आऊंगी। मम्मा, आज आप खाली हाथ नहीं आना, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। मेरी बच्ची, कोई भी माँ अपनी बच्ची को भूखा कैसे रख सकती है? मैं जंगल का कोना कोना छान मारूंगी, मैं तुम्हारे लिए दाना जरूर लेकर आऊंगी। ये कहकर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए मीनू चिड़िया दाना लेने के लिए चली गई। उसको रास्ते में तोता मिलता है। तोते के पास फलों की टोकरी थी। तोते भैया, क्या एक फल मुझे मेरी बच्ची के लिए मिल सकता है? नहीं नहीं, मैं अपनी हरियाली के लिए लेकर जा रहा हूँ। वैसे भी उसको भूख लगी है, वो पेट से है, मैं उसका खाना किसी को नहीं दे सकता। तोते भैया, मेरी छोटी सी बेटी बहुत भूखी है, बस उतना दे दीजिए जिससे उसका पेट भर जाए। मैं कुछ नहीं दूंगा, माफ करना मीनू, हटो मेरे रास्ते से। ये कहकर तोता अपनी टोकरी लेकर वहां से चला गया। मीनू भटकते भटकते सूखे जंगल की ओर जा पहुंची थी। वहां पर उसको चलते चलते एक जगह पे फूलों की बेल दिखाई दी। वो गुलाब के फूलों की बेल थी, जो कि सूखी हुई थी। ये तो बेल है और जमीन से निकाल दी गई है। हो सकता है ये बेल मर गई हो, मगर वो जैसे ही उस बेल को सूंघती है, उस बेल में तो जान थी। ये बेल अभी जिंदा है, मुझे इसको लेकर जाना होगा, शायद ये बेल हमारे लिए कुछ न कुछ कर दे। मीनू को दाना तो नहीं मिला था। वो वही गुलाब की बेल लेकर अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा, मम्मा, ये कोई खाने की चीज है? मीनू चिड़िया अपनी बेटी की आंखों में आंखें मिला नहीं पा रही थी। क्या कहती कि बेटा, मैं कुछ नहीं लेकर आई। बेटी, ये कोई नया प्रकार का फल है, पता नहीं कैसा है, मुझे कबूतर ने दिया है। मम्मा, आप झूठ बोल रही हो, जंगल में तो कोई किसी को कुछ नहीं देता। मेरी बच्ची, आप तो फट से समझ जाती हो हर बात को। ये गुलाब के फूलों की बेल है। मैंने सोचा इस बेल को अपने आंगन में लगाऊंगी। इस बेल से मुझे बहुत कुछ मिलेगा मेरी बच्ची। नैना चुप कर जाती है और नीचे मुंह कर लेती है। बेल से जो भी मिले, बेल से खाना तो नहीं मिलेगा ना? मीनू चिड़िया कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, क्या मुझे थोड़ा सा दाना मिल सकता है? मेरी बेटी नैना बहुत भूखी है। मीनू बहन, मैं आज ही थोड़ा सा दाना लेकर आया था, जो मेरे बेटे जोजो और पत्नी ने खा लिया। उन्होंने तो मेरे लिए भी नहीं छोड़ा। जंगल में अलग ही प्रकार का सूखा चल रहा है, दाना तो अब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा। हाँ भूरे भैया, पर क्या करूँ, मेरी बच्ची भूखी है, मुझे उसको कुछ न कुछ खाने के लिए देना होगा। तो चिंता मत करो, अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढती रहो या उसके भविष्य के लिए कोई फसल ही उगा लो तुम। मीनू अपने हल निकालती है। वो बैलगाड़ी लेकर अपने खेत में चलाना शुरू कर देती है। वो एक कोने में गुलाब की बेल को लगाती है, उसको पानी देती है। हे गुलाब की बेल, तुम मेरे लिए कुछ कर देना, मैं तुम्हें जिंदगी की तरफ लेकर आ रही हूँ और तुम मेरी बच्ची का भविष्य संभाल लो, मेरी बच्ची को खाना दे दो। शाम हो गई थी। अभी तक नैना भूखी थी और फिर मीनू चिड़िया एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर जाती है। उस बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ी कबूतरी बैठी हुई थी और वो भूख के मारे रो रही थी। अरे, कोई तो मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया है। बूढ़ी माँ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी खुद की बेटी बहुत भूखी है। बेटा, एक बार फिर सोच लो, क्या सच में तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं माँ जी, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बेटी को सुबह से लेकर शाम तक एक दाना भी नहीं खिला पाई हूँ, केवल पानी पे जिंदा है मेरी बेटी। तभी वो बूढ़ी फाख्ता एक जादुई तितली में बदल जाती है, जिसे देखकर मीनू डर जाती है। ये कैसा चमत्कार है? आप तो अभी बूढ़ी थी ना, आप अभी अभी कैसे तितली बन गई? मैं तो जादुई तितली हूँ, मैं तो कोई भी रूप धार सकती हूँ। मीनू, तुम सच में बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैंने वो गुलाब की बेल खुद तुम्हारे आगे रखी थी, तुमने उसको जिंदगी दी है। देखो, तुम्हारी बच्ची का भविष्य बनाना उस गुलाब की बेल के हाथ में है। तुम जितना उसे संवारोगी, वो उतना तुम्हारा जीवन संवारती रहेगी।
मीनू को ये बात एक सपने की तरह लगी, एक कहानी की तरह, एक ऐसी बात जिस पे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। दिन गुजरते गए, वो गुलाब की बेल को पानी देती रही और गुलाब की बेल फलती और आगे बढ़ती गई। गुलाब की बेल, तो मेरे बच्चे का भविष्य कैसे बनेगी? मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। मेरे बच्चे का खाना कैसे बनेगी तू? तभी पेड़ की डाल पर बैठा भूरा कौवा हंस रहा था। उसकी ठंडी हंसी ने मीनू चिड़िया को परेशान कर दिया। हो हो, पागल मीनू, ये गुलाब की बेल तुझे भला क्या देगी? अगर फूल देगी, साथ में कांटा भी देगी। और याद रखना, गुलाब के फूल हम पक्षी कभी भी नहीं खाते। हमें तो दाना मीठा फल चाहिए होता है। भूरा कौवा हंस रहा था। भूरे भैया, ये जादुई बेल है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है और मुझे उम्मीद है ये बेल जरूर मेरी बच्ची का भविष्य संभालेगी, उसको खाना देगी। मेरी बच्ची इससे कभी भूखी नहीं रहेगी। ये बात भूरे कौवे को बहुत बुरी लगी और उसके मन में लालच आ गया। एक रात जब सब सो रहे थे, ये गुलाब की बेल मैं चोरी करूंगा और जहाँ तक हो सके मैं गुलाब की बेल के सारे फूल तोड़ लूंगा। वो रात में जैसे ही गुलाब की बेल के पास आता है, गुलाब की बेल उसके कांटे उसको पकड़ लेते हैं और कांटे जोर जोर से उसे चुभने लगते हैं। बचाओ बचाओ, हाय हाय, मैं मर गया, मैं मर गया, बचाओ मेरी पत्नी, आ जाओ ना। तभी जंगल के सभी पक्षी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए और गुलाब की बेल ने भूरे को छोड़ दिया। तभी उस गुलाब की बेल पर प्यारे प्यारे गुलाब के गजरे बनकर लटकने लगे। गजरे, ये तो बहुत सुंदर है। ये तो इंसान पहनते हैं और इंसानों की कलाई में बहुत प्यारे लगते हैं। अरे बहन, मुझे एक गजरा देना, बल्कि दो दे दो, मैं दोनों पंखों में पहनूंगी। हाँ हाँ, गजरा मुझे भी दे दो। उस गुलाब की बेल पर जितने भी गजरे थे, वो एक ही रात में बिक गए और सुबह में और गजरे लग गए। अब भूरा कौवा मीनू के सामने सिर झुकाए बैठा था। मीनू बहन, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक बनाया। मजाक से हटकर आपने तो मेरी गुलाब की बेल से गुलाब के फूल भी चुराने चाहे भूरे भैया। हालांकि आप जानते हो, चोरी बहुत गलत बात है। मीनू के गजरे बहुत तेजी से बिक गया था। अब नैना खुशी खुशी पेट भरकर मीठे फल खाती। जंगल के गरीब पक्षी भी मीनू से खाना ले लेकर खाते थे। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल के सभी पक्षी अपना अपना पक्का घर बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि किसी भी पक्षी का पक्का घर नहीं था। कुछ दिन पहले मौसम के पक्षी ने आकर मौसम का हाल बताया था। उस पक्षी ने बताया कि जंगल में तूफान आने वाला है। तूफान के कारण जंगल में कोई भी पक्षी बच नहीं पाएगा अगर उसका पक्का घर नहीं होगा। अरे अरे मीनू बहन, ये लकड़ियां किस लिए लेकर जा रही हो? तोते भैया, जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मैंने सोचा घर में लकड़ियां जलाकर थोड़ी सी गर्मी कर लेंगे। बारिश ठंडक पिलाती है ना। मीनू बहन, मैंने तो अपना घोंसला बनाना है। मैं तो सूखी घास ढूंढ रहा हूँ। पुरानी नदी के पास सूखा हुआ घास है, आप वहां से जाकर ले लो ना। तभी वहां से कबूतर गुजरता है। कबूतर के पास भी सूखी घास थी। अरे अरे देखो, मैं पुरानी नदी से सूखी घास लेकर आया हूँ। वहाँ पर पक्षियों का रश लग गया है, हर कोई ले रहा है। तोते, तुम भी जाकर ले लो। हाँ हाँ, मैं जल्दी लेता हूँ, ये ना हो खत्म हो जाए। तोता जैसे ही वहां पर जाता है, पीछे से भूरा और भूरी आ जाते हैं। चलो चलो हटो यहाँ से, ये वाली घास हमारी है, हमने लेनी है। हमारा घर बड़ा बनेगा, घास की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अरे, तो मैंने भी तो बारिशों के दिन गुजारने हैं, मुझे भी घास लेने दो। ये घास तुम्हारी खरीदी हुई नहीं है। तुमको एक बात समझ में नहीं आती, मेरी पत्नी ने तुमको मना कर दिया तो समझो मना कर दिया। चलो हटो, जाओ यहाँ से। तोता अपने जिद पर अटक चुका था। उधर से भूरी भी अटक गई। भूरी आगे बढ़ती है, वो तोते पर अपनी चोंच से हमला कर देती है। अरे अरे बचाओ! भूरी ने तोते को बहुत पीटा। तोते की आंख से खून बह रहा था। बचाओ बचाओ, मेरी आंख, मेरी
मेरी आंख, मैं तो अंधा हो गया। चलो चलो, तुमको तो इज्जत रास ही नहीं है। मैंने जब तुम्हें बोल दिया था तो ज्यादा इधर मेरे करीब आने की जरूरत क्या थी। तोता वहां से कैसे जाता, उसकी तो आंख में से खून बह रहा था। उसकी चीखों से मीनू और कबूतर वहां पर आ जाते हैं। भूरी बहन, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये घास आपने खरीदी तो नहीं है, ये तो जंगल की घास है। इस पर हर पक्षी का पूरा पूरा हक है। अगर हक की बात ज्यादा करेगी तो मेरी पत्नी तुम्हारी भी आंख फोड़ देगी। याद रखना छोटी चिड़िया। तोते को किसी तरह टोकरी में डालकर घर ले आते हैं। तोता रो रहा था। हे भगवान, क्या ऐसे ही होता है गरीब पक्षियों के साथ? मैं भी घास लेने गया था, मैंने उनके घर से थोड़ी ना लेना था। तोता रो रहा था। बुलबुल डॉक्टर ने उसको दवाई लगाई। उसकी आंख का खून रुक जाता है। मीनू ने अपना पक्का घर बना लिया था। कबूतर का भी पक्का घर बन गया था। दूसरी तरफ भूरा और भूरी ने लकड़ियां नहीं लगाई, सिर्फ सूखी घास इधर की उधर रखकर अपना घर बना लिया था। अरे वाह, इतना नरम घर है ये। पति जी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अरे हाँ हाँ, मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा है ये घर। इस घर में तो मुझे जन्नत के जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, और वहां पर पड़े होंगे वो गरीब पक्षी जिनके पास कुछ खाने को नहीं, घर बनाने को क्या होगा। 2 दिनों के बाद जंगल का मौसम बदलने लग जाता है। आसमान पर काले घने बादल छा जाते हैं। हर तरफ बारिश का शोर मच जाता है। अरे अरे, बारिश आने लगी। मैंने तो अपना पक्का घर बनाया ही नहीं था। ऐसा करता हूँ, मीनू दीदी के पास चला जाता हूँ। तोता अपने पंख खोलकर मीनू के घर चला जाता है। मीनू के 2 छोटी बेटियां थीं। अरे मीनू बहन, क्या मुझे सोने की जगह मिल जाएगी? हाँ हाँ तोते भैया, आ जाओ मेरी बेटियां, मेरे घोंसले में आ जाओ। वहां अपने तोते मामा को बैठने दो। वो छोटी बेटियां अपनी माँ के पास आ जाती हैं। तोता मामा आराम से सो जाता है। ना जाने तोते का क्या हाल होगा। उस बेचारे का तो पक्का घर ही नहीं बना था। कोई बात नहीं, वो मीनू के पास चला गया होगा। मीनू बहुत दयालु है, वो सबकी मदद करती है। थोड़ी देर के बाद तोते को भूख लग जाती है। मेरे पास तो दाना भी नहीं, क्या ये भी मुझे मीनू से मांगना पड़ेगा? मुझे शर्म लगती है, मैं दाना कहीं और से लाकर खा लूंगा। तोता बारिश में बाहर जाता है। वो कबूतर के घर का दरवाजा खटखटाता है। कबूतर भाई, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। मैं रह तो मीनू के पास रहा हूँ, एक तो रहूं, दूसरा खाना भी मांगू, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दाने वाली मदद कर देता हूँ। कबूतर थोड़ा सा दाना तोते को दे देता है। जाओ, ये ले जाओ और इसे आराम सुकून से खाना। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तोता वो अनाज लेकर जैसे ही जा रहा था, रास्ते में उसे भूरा और भूरी रोक लेते हैं। चलो चलो, दाना दे दे। पिछली बार तुम्हारी आंख फोड़ी थी, इस बार तो मैं तुम्हारी चोंच काट लूंगी। याद रखना, मेरे से पंगा लेना अच्छा नहीं है। तोता डर जाता है। पिछली बार की मार मुझे याद है। सच कहती हो तुम। लो, दाना लो और मेरे से दूर हो जाओ। पति जी, देख लो, तुम्हारी पत्नी कितनी शक्तिशाली है और चालाक भी। हाँ, चलो दाना उठाओ, मुझे भूख लग रही है। वो दोनों पति पत्नी अपने घर जाते हैं। अपने घर में बैठकर वो दाना मजे से खा रहे थे। वाह वाह, क्या स्वाद है। घर बनाया, दाना मुफ्त में मिल गया। हाँ, और मुझे तो नींद भी आने लगी है। वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ तोते को नींद नहीं आ रही थी। तोते भैया, आपने कुछ नहीं खाया, ये लीजिए, मेरे पास 2 मकई के दाने थे, एक बच्चियों ने खाया और एक आप खा लो। अरे कोई बात नहीं मीनू बहन, ये आप खा लो, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं अपने घर से खा कर आया था। भूरा और भूरी का घास का बना हुआ घर पानी से भीगने लग जाता है। घास था, लकड़ियां तो थी ही नहीं। घास इधर उधर बहने लग जाता है और जो बचा खुचा घास था वो पानी से भर जाता है। तभी उनका घर नीचे धड़ाम से आकर गिरता है। पति जी,
ये खाली खास गिर गई, सारी बिखर गई। अब क्या होगा? हम तो बाहर आ गए। भूरी, हमें किसी से मदद मांगनी होगी। हमें जाना होगा, बारिश में हम भीगते भीगते मर जाएंगे। भूरा और भूरी मीनू के दरवाजे पर जाते हैं। मीनू बहन, हमें माफ कर दो, हमें अपने घर आने दो। ये आवाज तो भूरा और भूरी की है। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। मीनू उनको अपने घर के अंदर लेकर आती है। आ जाइए भूरे भैया, भूरी भाभी। हमें माफ कर दो, हमें इस घर में रहने दो। जब तक बारिशें हैं, बाद में हम अपना पक्का घर बना लेंगे। क्यों, क्या हुआ भूरा और भूरी? आंख और नाक फोड़ने वाला गुरूर चला गया, तुम्हारा गर्व तो मिट्टी में मिल गया। तभी भूरा और भूरी अपना सिर झुकाए बैठे थे। किसी में भी दम नहीं था कि वो उसकी बात का जवाब देते। मुझे माफ कर दो तोते, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं कहूंगी। मैं कभी भी तुम्हारी चौच का मजाक नहीं बनाऊंगी। तोता खुले दिल वाला था, वो सबको माफ कर देता है। और वो बारिश की रात सभी ने चिड़िया के घर में बैठकर खुशी खुशी गुजारी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।